Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Welcome back to another vlog. As you can see, I am feeling a lot better. Motivation is a lot higher. I don't know अगर आप लोगों ने last vlog देखा था, but I spoke about in detail about how हम like जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं या व्लॉगर्स होते हैं या सोशल मीडिया क्रिएटर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो भी आप बोलें, आई हेट दैट वर्ड बाय द वे, बट जो भी लोग होते हैं दे गो थ्रू अ फेज़ वेयर थोड़ी सी ना आपको अपने काम से एवर्जन हो जाती है. एंड आई फील लाइक कि सब के साथ सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स या डिजिटल क्रिएटर्स के साथ नहीं ये होता. आई थिंक इट हैपन्स इन विद एवरी वन. जैसे राइटर्स को राइटर्स ब्लॉक हो जाता है, या आप अगर एक कंसिस्टेंटली 9 to 5 करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक फेज़ आता है जब अपना काम बहुत मिजरेबल लगना शुरू हो जाता है. तो आई थिंक मेरे साथ भी जो है, मेरे और अली वियर्डली हम दोनों के साथ इस सेम टाइम पे एक ऐसा फेज़ चल रहा था वेयर व्लॉगिंग वाज सॉर्ट ऑफ अनोइंग अस एंड थोड़ा सा मोनोटनस और थोड़ा सा फोर्स्ड और कोर्स्ड लगना शुरू हो गई थी सारी चीज़ें. मे बी लैक ऑफ मोटिवेशन, मे बी यू नो ये एक ऐसा टाइम होता है, या मे बी हम लोग जब घर के अंदर मूव हुए थे तो आई डिड लाइक वेरी एक्सट्रीम व्लॉगिंग विद द हाउस रेनो सीरीज़ एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक उसकी वजह से एक बाद में जो है थोड़ा सा डिप आया वेयर आई जस्ट डिडंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हुई थ्रू आउट दिस टाइम. आई डिडंट व्लॉग, लाइक आई डिडंट अपलोड अ व्लॉग फॉर अबाउट 20-25 days आई थिंक. बट बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आई, बट आई थिंक वी जस्ट सॉर्ट ऑफ वांटेड टू लिव इन द मोमेंट, एन्जॉय दैट मोमेंट. आई ऑल्सो थिंक कि काम के साथ जो है विद माई वर्क एंड एवरीथिंग थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था. Even though like alhamdulillah I'm very fortunate as of now, like right now I'm only working part time, and I don't think कि मैंने पहले कभी ये mention किया बताया है, but like I only go to work 3 days a week और 4 दिन जो है मेरी छुट्टी होती है. तो that is obviously an extreme relaxation, but I will be going full time soon in a month or two holidays के बाद से, so I'm just sort of like prepping for that. But फिर भी जो है like कुछ days जो हैं वो बहुत extra होते हैं. I work in a specialty which is mentally very taxing. आप बहुत सारा अपना जो mental baggage है वो घर भी लेके आते हो. So I'm sure a lot of people know that, but like I'm working in psychiatry at the moment. तो साइकेट्री में जो है बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, बहुत सारी ऐसे आपको चीज़ें सुनने को मिलती हैं दैट हैव अ मेंटल इम्पैक्ट ऑन यू, दैट हैव अ मेंटल टोल ऑन यू. एंड आई थिंक दैट ऑल्सो वाज सॉर्ट ऑफ ड्रेनिंग मी, एंड आई थिंक दिस रिकूपरेशन, दिस ब्रेक, ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए टू सॉर्ट ऑफ कम आउट ऑफ इट. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर. सो सीन ये है कि आप लोगों ने हया का रीसेंट व्लॉग देखा होगा. शी हैड अ सर्जरी एंड मैं, क्योंकि मेरा हम लोग उनके पास ही थे, हम लोगों ने बहुत अच्छी सी इंटीमेट सी क्यान की बर्थडे सेलिब्रेशन की थी. वो भी आपने उसके व्लॉग में देखी होगी. वी वेंट टू मैनचेस्टर एंड देन हया को जो है अभी वज़न वगैरह उठाने की इजाज़त नहीं है. लोगों ने उसको बोला कि विद क्यान एंड एवरीथिंग एंड यू टेकिंग केयर ऑफ द हाउस एंड देन क्यान एंड देन हया, इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज. तो हम लोग उनके साथ यहाँ आ गए थे लंदन घर पे. तो दे आर हेयर विद अस फॉर अ वीक एंड उसमें से काफ़ी सारे दिन गुजर भी चुके हैं. इट हैज़ बिन रियली रियली एक्साइटिंग, रियली फन. जस्ट ऑल ऑफ अस टुगेदर. घर में ठीक ठाक रौनक लगी हुई है. रोज़ मज़े मज़े के खाने बनते हैं, सब मिल बांट के सब पकाते हैं. कल हम लोगों ने दाल चावल शामी कबाब नाइट की. द बॉयज़ मेड टिक्कीज़ कबाब की एंड इट वाज रियली एक्साइटिंग. मैं छोटी सी एक क्लिप यहाँ लगाती हूँ जिसमें आप लोग देख सकते हैं हमारे दोनों बहनों के दोनों हस्बैंड्स को टिक्कियाँ बनाते हुए. तो तलहा अपेरेंटली बहुत प्रो है शामी कबाब बनाने में, एंड ही वाज टीचिंग अली, एंड देन अली क्वाइट गॉट द हैंग ऑफ इट. कबाब का जो मिक्सचर है वो हया ने बनाया था, दाल चावल मैंने बनाए. तो बहुत मिल बांट के हम लोगों ने खाना बनाया. इट वाज वेरी वेरी एक्साइटिंग. हैविंग क्यान इन द हाउस इज़ वेरी एक्साइटिंग. बहुत रौनक लगी रहती है अल्हम्दुलिल्लाह. तो आई थिंक दिस इज़ द लॉन्गेस्ट दैट देव स्टेड विद अस. तो आई नो फॉर श्योर कि ये लोग जब जाएंगे तो एक एक्सट्रीम हम लोगों को वॉइड फील होगा, बट वी आर जस्ट हैप्पी टू बी लिविंग इन द मोमेंट एज इट इज़. सो लॉट्स ऑफ कैचिंग अप हो गई गाइस. सो द सीन इज़ दैट आज जो है मेरी एक इसेंशियल ट्रेनिंग थी जो कि 1 बजे तक है, एंड देन अभी हम लोगों को जो है ब्रेक मिला हुआ है. सो आई एम जस्ट लाइक ऑन अ ब्रेक राइट नाउ फॉर 15 minutes. बट उसके बाद जो है 1 बजे आई हैव टू गो इन टू वर्क एंड देन आई कम बैक एट 5, एंड देन वो सारी चीज़ें जो हैं हम लोग करेंगे. वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, लॉट्स ऑफ एक्साइटिंग टेक स्टफ टू शेयर विद यू गाइज. हम लोगों का एक वैक्यूम फ्रेंजी चल रहा है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी. एंड देन कुछ और भी टेक इश्यूज चल रहे हैं, सो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. बट फॉर नाउ दिस वाज जस्ट सम कैचिंग अप दैट आई हैड टू डू. मेरी ब्रेक के जो है 9 minutes रह गए, इसमें से मैं
15 मिनट का ब्रेक था, उसमें से 5 मिनट मैंने आप लोगों के साथ लगाए हैं. सो लाइक अप्रिशिएट योर इम्पोर्टेंस. तो क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करते ही काम पे जाना है एंड आई एम लिटरली नॉट इन वेरी गुड हालत, तो आई वाज थिंकिंग कि 9 मिनट्स को ज़रा यूटिलाइज़ करती हूँ थोड़ा थोड़ा, बिकॉज हर घंटे में हम लोगों को 15-15 मिनट का ब्रेक मिल जाता है. तो आई थिंक आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस टाइम टू सॉर्ट ऑफ गेट रेडी एंड इन बिट्स एंड पीसेस साथ साथ. ऑल्सो गाइज, मेरा जो मनी ट्री है उसकी ब्रांच से जो है ये छोटा सा जो है स्प्राउट हुआ है, एंड ऑनेस्टली इट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग एवर. आई वॉज नेवर इन टू प्लांट्स, बट ये देख के जो है ना इतनी खुशी होती है. आई नो इट माइट साउंड रियली रियली स्टूपिड, बट आई हैव ग्रोन सो फॉन्ड ऑफ माई लिटिल प्लांट्स दैट मैं सुबह सुबह उठ के जो है ना इनको प्यार करती हूँ. लाइक हेलो बेबीज, गुड मॉर्निंग. अभी इन पे थोड़ा सा डस्ट आया हुआ है, आई नीड टू वाइप देयर लीव्स डाउन एज वेल. बट जो मेरे लाउंज वाले प्लांट्स थे वो भी हम लोग यहाँ ले आए हैं, बिकॉज़ क्यान जो है वो अपने एक्सट्रीम टॉडलर फेज़ में है, तो वो ज़रा जो है हर चीज़ में हाथ डालता है. तो गिटार भी अली का अंदर आ गया था, ये भी हम लोग प्लांट्स अंदर ले आए थे. तो इट्स बिन अ बिट ऑफ cluttered thing, but alhamdulillah they are all thriving very very well. एंथूरियम मेरा जब बाहर होता था तो वो सनलाइट की वजह से थोड़े से उसके ये लीव्स जल गए थे, बट आई एम श्योर कि ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे. बट ओवरऑल it is looking quite healthy. Also guys, in other news, the moisturizer that I was talking about itne arse se, our miracle moisturizer, it is finally out. It has launched available on our website to buy. इस दफ़ा हम लोगों ने जो है इसकी पैकेजिंग ग्लॉसी रखी है एंड आई ऑनेस्टली लव इट. ये इसमें जो है इतना इसका कलर पता नहीं चल रहा. लेट मी सी इफ आई कैन टर्न द LED थिंग ऑन, अगर उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है. But it's actually like a really baby pink color with a transparent cap. And ये जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसमें और आपके बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र में क्या डिफरेंस है. So the difference is that ये जो है this is a really basic simple old school moisturizer. ठीक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन है. ठीक है, इसमें कोई एक्टिव्स नहीं है, बिकॉज आजकल जो है आपको बहुत सारे जो हैं क्या कहते हैं मॉइस्चराइजर्स मिलते हैं जिनमें बहुत एक्टिव्स होते हैं, नाइसिनामाइड होता है और बहुत कुछ होता है. कुछ में विटामिन सी होगा, कुछ में रेटिनॉल होगा, कुछ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, सेंटेला होता है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स अ बैड थिंग. ऑफ कोर्स आपको एक मॉइस्चराइज़र के अंदर एडेड बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हर किसी को वो चाहिए नहीं होता. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत एक्टिव्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी रूटीन में एंड दे जस्ट वांट लाइक अ रियली बेसिक सिंपल मॉइस्चराइज़र विद नथिंग इन इट. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्पेसिफिक चीज़ों से एलर्जिक होते हैं, जैसे नबिया है, शी इज़ एलर्जिक टू सेंटेला. आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनके लिए विटामिन सी उनकी एक्नी ट्रिगर कर देती है. कुछ लोग होते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं जो रेटिनॉल अवॉइड कर रहे होते हैं. सो समटाइम्स पीपल जस्ट वांट लाइक अ बेसिक मॉइस्चराइजर जो सिर्फ मॉइस्चराइज करे और कुछ ना करे. सो दिस इज दैट फॉर यू गाइज. इट हैज़ इमोलियंट प्रॉपर्टीज. इट्स नॉट वेरी गाइस, मेरी ट्रेनिंग के बीच में हया जो है मेरे लिए दाल चावल और शामी कबाब रख के गई है, विच इज़ द स्वीटेस्ट थिंग एवर. अच्छा जी guys, so what I was saying before I got so painfully rudely interrupted, no actually not rudely interrupted, मेरी training वापस शुरू हो गई थी, I lost track of time, was that if you want a very basic fuss free moisturizer that just does the moisturizing, this is for you. It has a 24-hour moisture lock. इसमें emollient properties हैं. It's not thick, it's not very greasy. I would say that it is better for more dry to very dry to sensitive to irritated skin types, but सब use कर सकते हैं. हमसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि कॉमेटोजेनिक है, ये कॉमेटोजेनिक इसमें IPM है विच इज़ लाइक एन इंग्रेडिएंट जो हम थोड़ा टेक्सचर के लिए डालते हैं, वो कॉमेटोजेनिक होता है. बट आई ऑनेस्टली फील लाइक कॉमेटोजेनिक रेटिंग्स आर स्कैम्स बिकॉज दे जस्ट लुक एट सर्टन इंग्रेडिएंट्स एंड दे डोंट लुक एट द इंटायर फॉर्मुलेशन. आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट जो होता है, आई होप आई एम सेइंग इट राइट, वो क्या कहते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत मैटर करती है इन द कॉमेटोजेनिक रेटिंग. एंड ऑल्सो स्किन जो होती है, लाइक हाउ थिंग्स रिएक्ट ऑन स्किन इज सच अ पर्सनलाइज्ड थिंग दैट आप किसी चीज़ को ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ये कॉमेटोजेनिक है तो 100% एक्नी प्रोन स्किन में एक्नी ट्रिगर करेगी या नहीं करेगी. बट येस आई वुड से कि अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो एक्नी प्रोन हो और जिसको बहुत चीज़ों से एक्नी हो जाती है फॉरन और आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें सूट करती हैं, देन दिस इज़ नॉट फॉर यू. बट अदरवाइज
We have had people, we have batch tested it on people that are acne prone, that have oily skin, that have dry skin, all skin types, and it has been good. But it will be really really amazing for people जिनकी dry skin है, very dry skin है, sensitive skin है, irritated skin है, डैमेज्ड बैरियर है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा. बट स्पेशली विंटर्स में आते हुए दिस वुड बी लाइक द मोस्ट अमेजिंग थिंग एवर. नाउ आई रियली नीड टू क्विकली गेट रेडी फॉर वर्क. एंड बिकॉज हमारा जो गेस्ट रूम है, जो कि मेरा ड्रेसिंग अप रूम है, उसमें मेरी सारी चीज़ें होती हैं. एंड नाउ वी हैव हाया इन तला देर, तो मैं जो हूँ अपनी सारी ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ ले आई हूँ, लाइक छोटे से मेकअप पाउचेस में. एंड देन आई गेट रेडी हियर, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड एक्सपीरियंस. तो ज़रा तैयार होते हैं जल्दी से. और आप लोगों को मैंने हमारी टेक सिचुएशन भी बतानी थी, वो भी बताती जाती हूँ आपको. Also guys, this moisturizer, it sits so nicely under makeup and आपकी फाउंडेशन लगाने के एक्सपीरियंस को जो है ना, ये लिटरली बटर बना देगा. लाइक योर मेकअप विल जस्ट ग्लाइड ऑन, and I think that is one of my favorite things about it. I recently got the new Huda Beauty के जो blush palettes आए हैं. इसमें जो मैंने वाला लिया है, that's the Rose Berry, and honestly बहुत ज़बरदस्त है. Like the color profile is so beautiful. Look at that. I specifically love these two shades a lot, but आज I'm gonna be a little wo and try this one because it's a little glittery. So let's see how it goes. We're not gonna overdo it. Ooh, it's so pretty. Okay guys, I feel like it is very pretty, but I wouldn't say it's the most appropriate thing for work because of how glossy it is, like how shimmery it is. Guys, look at that. Very pretty. नहीं, हया ने मुझे शार्लेट टिलबरी की पिलो टॉक का लिक्विड वर्जन दिया है. You guys already know how much I love Pillow Talk. We're doing very peachy glam today. And then finally our mascara. This is the Benefit Bounce Mascara. And our very quick makeup is done. Also guys, I recently got these crew neck jumpers from Uniqlo and they're honestly इतने अच्छे और flattering और comfy और warm है. अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा ओवरसाइज लुक चाहिए, जो कि आजकल बहुत इन चल रहा है, आई नो दैट कॉस्ट का एक जंपर था जो कि बहुत वायरल हुआ था, विच इज़ लाइक 200 pounds और समथिंग वर्सेस दिस 30 pound जंपर फ्रॉम यूनिक्लो, जिसमें से कुछ कलर्स पे आई थिंक सेल भी है. तो दिस इज़, इफ़ यू वांट दैट ओवरसाइज लुक, आई वुड से साइज अप. मैं नॉर्मली जंपर्स में कभी एक्स्ट्रा स्मॉल पहनती हूँ, कभी स्मॉल पहनती हूँ. सो दिस इज़ अ मीडियम एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स ऑन मी. तो आप उस हिसाब से फिर अपनी साइजिंग कर सकते हैं. बट आई थिंक इट इज़ रियली रियली नाइस. आई बॉट 5 कलर्स इन दिस. तो वो जैसे जैसे पहनूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी. बट टुडे वी आर डूइंग अ ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन विद माई Onitsukas. चलिए जी गाइज, वी आर ऑल सेट फॉर आर काम. मैंने जो है साथ में अपने बहुत मैचिंग करके ब्लू एंड वाइट सॉक्स पहने थे, बट बिकॉज देयर एंकल सॉक्स तो वो नज़र नहीं आ रहे. सो लेट्स गो. Fortunately, we just have to go for a little while, not very extreme while, but let's go. And Ali जो है, he's coming to drop me to work. चलिए जी गाइज, आई एम हेडिंग होम फ्रॉम वर्क नाइस एंड अर्ली. आज जो है इतना ज़्यादा काम नहीं था, सो वी गॉट लेट ऑफ क्वाइट अर्ली एंड इट्स रियली नाइस बिकॉज नॉर्मली मैं जब काम से निकली तब ऐसा फुल अंधेरा हो रहा होता था. तो इट्स नाइस कि दिन दहाड़े में थोड़ी छुट्टी हो गई. अब ज़रा घर चलते हैं और फन क्योटिक घर पे वापस जाते हैं. थोड़ा सा क्लीन अप करते हैं, थोड़ी सी हमें काम शाम करने हैं.
सब एक साथ करते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। गाइस आई एम बैक इन अ वेरी chaotic होम। बेचारा भाई मेरा ट्रॉमेटाइज्ड बैठा हुआ है, दिस गाय ओवर हियर ओवर स्टिमुलेटेड। एनीवेज हमारे प्यारे से फूल देखें गाइस, सब छोड़ें, आप फूल देखें। जब मैं आई थी तब ये फूल ना पनाह मांग रहे थे, लिटरली दे वर डाइंग, बिकॉज ये दो अलग अलग फूल हैं, ये एक बुके है और ये एक बुके है, एंड अली डिसाइडेड टू स्टफ देम ऑल इन वन बुके। यार तुम क्या करते, तुम अलग अलग अप्रिशिएट नहीं कर रही तुम्हारी दीदी को। एक तो मैंने काटे, मैंने इतना अच्छा बुके बनाया, डिड यू थिंक अच्छा बुके बना हुआ था? बुरा था। टूसे कुछ भी नहीं था। So guys, the tech issue that I was talking about is this issue right here. As you can see कि हमारे पास तीन वैक्यूम है, वैक्यूम वॉर्स की वीडियो बनाने के लिए हमने मंगवाए, नहीं guys we're joking. So basically मैं आप लोगों को बताती हूँ हुआ क्या सीन। ये है ड्रीमी H12 Pro, ये मिला था हाउस वार्मिंग गिफ्ट फ्रॉम आवर भाई एंड बहन, जो कि ठीक है, डिलीवरी पे फॉल्टी है, जो कि हमें मिला ही फॉल्टी। अब इन लोगों ने क्योंकि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से मंगवाया था, डम पीपल ने, सो वो अर्जेंट डिलीवरी दे रहे थे, हम चाह रहे थे। मैंने ड्रीमी ने अगले दिन डिलीवरी कर दी। उस टाइम नहीं आ रही थी ना, हमें था एक्सक्यूजेस उन्होंने अपनी तरफ से किया यार। हाँ सॉरी। अच्छा तो खैर वो निकला फॉल्टी। जो थर्ड पार्टी वेबसाइट थी उन्होंने 2 महीने इसको पिकअप नहीं किया, ये पड़ा रहा। तो हम लोग इतना अनॉय हो गए इनकी कस्टमर सर्विस से कि हमने डिसाइड किया कि हमें डायसन का तो बहुत एक्सपीरियंस है और डायसन इतना अच्छा ब्रांड है और वैक्यूम उनका इतना अच्छा चलता है सब कुछ, तो हम लोगों ने ये वॉश G1 मंगवा लिया। अब जब ये आया तो अनिया तो कह रही थी अमेजिंग ब्रांड, इतना अच्छा। मैंने बोला था बोला था कि मुझे यही रखना है। सबसे शुरू में तो बोलता आई लाइक इट, ये तो बोला था आई लाइक इट। मैंने तो गाइस मैंने वीडियो बनाई ना, मैंने इंस्टाग्राम पे रिव्यू डाला है, तो उसके ऊपर अनिया कहती आई लव इट। तो गाइस उसके बाद जब इसका हमने स्टैंड देखा फ्लिमजी। अच्छा गाइस, हाँ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि ये 400 का था, ठीक है ना, ब्रो ये कितना 200 का था ना, ये 200 का था, ठीक है। दिस फॉर 400 pounds had basically nothing to offer. Even ये 200 वाले के मुकाबले में भी ना, this had nothing to offer. This has a lot more stuff to offer versus नॉर्मल this. वैक्यूम है ना, दैट इज द बेस्ट, वो पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, ये तो गाइस इसमें तो कोई मुकाबला नहीं है, तो बेस्ट वैक्यूम एवर है, सही है ना। ये जो है ना, दिस इज नेवर बाय दिस, ठीक है, बिकॉज़ दिस डज नथिंग। एंड देन हम लोगों ने सोचा, अच्छा ये सारे तोहफे जो है ना गाइस, ये सारे तोहफे खर्चे जो है ना, ये इन्हीं के बटवे पे चल रहे, सही रहा। हम फुल बेगैरत होके नहीं, हमें ये वाला नहीं ये वाला चाहिए लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये भी वापस अच्छा एंड ऑल्सो जब ये हमने ऑर्डर किया ना, तो तला वाज लाइक नो ड्रीमी इज द बेस्ट, डायसन नहीं चाहिए, और हम लोगों ने बोला नहीं डायसन बेस्ट। फिर हमारी थोड़ी बेइज्जती हो गई इधर, बिकॉज़ डायसन वाज एक्चुअली रियली डिसअपॉइंटिंग एंड तला गॉट टू से में हम टेस्ट कर रहे थे कॉर्नर में, तो खराब टूटे फूटे डायसन ने, नहीं खराब ड्रीमी सॉरी जिसकी सक्शनिंग भी नहीं चल रही, उसने वो मैस उठा ली जो डायसन ने छोड़ी थी। और फिर मैं इनको समझा था कि H2H क्लीनिंग होती है डायसन वालों, तो बात तो सही है। तो यस, वो मेरा डिसीजन उसी पॉइंट पे चेंज हुआ था जब हमारे खराब ड्रीमी ने वो H2H इतनी अच्छी कॉफी उठाई और डायसन फेल्ड मिजरेबली एट इट। फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम वापस से ड्रीमी लें। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ड्रीमी ले ही रहे हैं तो ड्रीमी का सबसे एडवांस्ड वर्जन लेते हैं। सो गाइज दिस इज द ड्रीमी H15 Pro, ठीक है ना। दिस इज अपेरेंटली द टॉप ऑफ द लाइन। हमने इसकी वीडियोस देखी हैं, इसमें क्या क्रेजी फीचर्स हैं वो आप लोग को नजर तो आ रहे होंगे यहाँ पे, बट हम लोग जब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो सब आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। ये जो नीचे से अगर लेट्स से मैंने करना है ना बटन, तो ये ऐसे नहीं होता यार, बट इसके नीचे तक तो वैक्यूम जाएगा भी नहीं, चला जाएगा। तो इसके अंदर गाइस यूं चला जाता है वैक्यूम, ये पूरा हाँ, बट लाइक उसके नीचे फिर भी लाइक डू यू थिंक इट विल फिट उसके नीचे रियली? चलें हम ये जब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे ना तो इसको ट्राई करेंगे हम, एंड वी विल सी कि क्या सीन है। तो गाइज ये थी हमारी टेक मिसहैप। अब एक और टेक मिसहैप बताती हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा जी गाइज, नाउ एज यू कैन सी कि हमारे वैक्यूम्स के ऊपर जो है एडिशन हुआ है 2 और चीज़ों का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड टेक मिसहैप दैट हैपेंड विद अस। ओके, यू कैन सी हमारे डायसन एयररैप आईडीज हैं ब्रांड न्यू, जो आज हमें डिलीवर हुए हैं। सो बेसिकली आप लोगों को याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले आई ऑर्डर्ड
द न्यू डाइसन कोएंडा 2X, ठीक है ना। हया को मैंने अपना जो एयर रैप था वो दे दिया। डाइसन कोएंडा 2X जब मैंने मंगवाया तो मुझे पहली मशीन जो मिली वो फॉल्टी थी, सही है। वो ऑन अपनी मर्जी से होती थी, कभी ऑन होती थी टिक टिक करके बंद हो जाती, कभी ऑन होती थी टिक टिक करके बंद हो जाती थी। सो इट वाज रियली अनोइंग। मैंने रिटर्न इनिशिएट कराया, उन्होंने एक्सचेंज की विद द न्यू डाइसन कोएंडा 2X। वो आई और उसमें फ़िल्टर के इश्यूज आना शुरू हो गए। लाइक फ़िल्टर की लाइट जो है वो ब्लिंक करती रहती थी और मशीन बंद हो जाती थी, इवन दो द फिल्टर वॉज वेरी वेरी क्लीन, ठीक है ना। सो आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड बाई द कोएंडा 2X थिंग दैट मेरा नॉर्मल एयर ऐप इतना अरसा चला है, सही, एंड ये 2X जो है वो मुझे 2 दिन में 2 मशीनें लाइक ख़राब हो गई हैं। सो आई डिसाइडेड टू डिश द कोएंडा 2X। आई रिटर्न इट, आई डाउनग्रेडेड बैक टू द डाइसन। अब सीन ये है कि ओरिजिनल डाइसन एयर ऐप जो है वो अब नहीं मिलता। सो अब उसका एक ID वर्जन आया विच इज़ बेसिकली जस्ट एन RFID ने जो आपके ऐप के साथ सिंक होकर पर्सनलाइज्ड आपको एक्सपीरियंस देता है। बट द कोएंडा 2X वाली बकवास आई गॉट रिड ऑफ बिकॉज इट वॉज रियली रियली अनोइंग। फेरारी का प्रोसेसर है इसके अंदर, ये ना F1 मोटर है इसके अंदर, ये तो बालों को जो वुश करता है। क्या जरूरत है फरारी की? हाँ? अच्छी चीज अच्छी लग रही, टूटा नहीं है, ले लो। और क्या, हैवी ब्रांड फजूल में, हाँ। डाइसन के चक्कर मतलब आईफोन कम से कम कैमरा तो अपग्रेड करता है, वो क्या करता है? और क्या, Are you saying I'm a snob? यस। you are तो the पहले भी डाइसन ही था, अभी snob। तो गाइस ये जो है मेरा आज डिलीवर हो गया है। चीज अच्छी नहीं होती गाइस। ट्रू, आई एग्री। तो ये मेरा जो है आज डाउनग्रेडेड डाइसन डिलीवर हो गया है। एंड दिस, ये आप सोच रहे होंगे दूसरा क्यों है, ये दूसरा जो है लाइक आई ऑर्डर्ड दिस फॉर टूनियो's बर्थडे जो कि गुजर चुकी है, बट आई वाज सपोज टू मीट हर बट दैट कुडंट वर्क आउट। हम दोनों के स्केड्यूल्स नहीं अलाइन हुए, तो ये अब रखा हुआ है। तो जब भी हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो ये उसका तोहफा है। एंड दोनों सेम है? हाँ, कलर्स डिफरेंट हैं। उसका रोज गोल्ड है, मेरा एम्बर समथिंग था, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट दे आर द सेम डाइसन। I want a friend like you They too. all purple. नो, Bro, don't you wish you had a friend like Anya? I have a sister like No, sister, but also friend. So dual presents. only to clone you. ये जो है हमारी थी छोटी सी टेक मिसहैप की स्टोरी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, जो कि स्टोरी 2 महीने से चल रही है। तीन वैक्यूम जमा हो गए हैं। ऑल्सो गाइज, ऑल्सो लाइक आप इन केस वंडर कर रहे हो कि हम लोगों ने वापस करा के फिर नया क्यों नहीं मंगवाया, वी वर जस्ट टू इम्पेशेंट। वी आर लाइक वो तो हो जाएगा रिटर्न, नया मंगवाते हैं, वो तो हो जाएगा रिटर्न, नया मंगवाते हैं। सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस बंदे को साफ करने की है गाइस। यस गाइज, अभी इसने कैसे होल्ड किया, मैं इसको अनबॉक्स करना ही यार। खोल के देख रहा हूँ मैं इसको और अब खोल के यूज करेंगे। ये ड्रीमी को भी ईमेल करेगा, फेमिन इन्फ्लुएंसर, प्लीज नहीं स्पॉन्सर अभी अस। से करवाऊंगा मैं। हमारे पास 12 है, Sponsor करें। हमारे इतने फैंस हैं और हमें आप दे दें। ट्रू तो कर ही सकते हैं। वैसे यार ट्रू, तुम लोगों ने जितना ड्रीमी, मुझे हर वक्त मैसेज आते रहते हैं कि हया और तलहा के पास जो ड्रीमी है वो कौन सा है, उनसे पूछ के बताएं। यार वैसे है बहुत अच्छी चीज। गाइस एक और चीज पता है क्या? गाइस आई वुड वैसे ऑनेस्टली रिकमेंड, जिसके पास भी बजट है, 12, 13, 14, 15 200 से स्टार्ट होते हैं। आई थिंक 12 2-3 साल पुराना मॉडल है और अभी ब्लैक फ्राइडे आ रही है। इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर एनी wet and dry vacuum, यूज कोड तला10 and maybe in a while use code haya 50 or something. इंशाल्लाह। सो एक गाइस, और मजे की चीज बताऊं गाइस, जो डाइसन होता है ना वो आपको खुद चलाना पड़ता है। ओह यस गाइस, खुद ड्रीमी चलता खुद ही है। चलता है। आपने उंगली नहीं रखी होती Dreamy है। has AI and electric motor in all the parts, so you don't need to push. You just hold, वो मोटर से खुद ही आ And Dyson में ऑल्सो गाइस, इस वाले में जो है 190 वो गरम वाली सफाई भी है और रोबोटिक आर्म भी है गाइस। दैट साइड, अदर साइड। सर पूरे डब्बे का भी एनालिसिस कर चुके हो तो। यस गाइस, ये देखें 100 डिग्री एक सेल्फ क्लीनिंग भी होती है इसकी, 90 डिग्री क्लीनिंग भी होती है, स्मार्ट ऐप कंट्रोल भी है, 60 मिनट एक्सटेंडेड रन टाइम भी है। सो वेरी कूल। अभी अनबॉक्स करके हम इसको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाते हैं। ऑल्सो गाइज, आई डोंट थिंक कि मैंने आप लोगों को बताया था, या मे बी आई थिंक अली ने लास्ट ब्लॉग में कवर किया था कि हम लोगों ने B&Q से जो है एक शेड लिया था। क्या बिल्कुल सनसेट वाइब्स हो रही हैं। B&Q से जो है हम लोगों ने एक शेड लिया था बिकॉज हम लोगों की जो सेफ स्टोरेज, लाइक जो सेल्फ स्टोरेज थी, जहाँ पर हम लोग अपने सूट केसेस और अली की कॉफ़ी मशीन का डब्बा रखते थे, वो 100 and something pounds पर मंथ की हो गई थी, विच इज़ इनसेन। लाइक वो इतना छोटा सा कमरा है, उसके लिए आप हर महीने 100 पाउंड दे रहे हो। सो वी बेसिकली गॉट दिस शेड फ्रॉम B&Q फॉर लाइक 260 पाउंड्स, ठीक है ना। और इसके अंदर अब हम लोगों ने जाना है सेफ स्टोरेज से अपना सारा सामान लेके रखने के लिए। बट इट इज़ क्वाइट स्पेशियस, ठीक है। लाइक इतनी स्पेशियस है कि हम जैसे 4 लोग भी इसके अंदर पूरे आ सकते हैं।
सो ये अब हम लोग लेके आते हैं सेफ स्टोर से और इसमें हम लोग अपना सामान रखेंगे. दैट इज़ वन ऑफ द टास्क दैट वी हैड टू डू. हम लोग आ गए हैं बिग येलो स्टोरेज टू फाइनली गेट आवर सामान आउट. ये तो सी है, ई नहीं है. नहीं है यहाँ पे, फिर ऊपर जाओ. सेकंड पे. हाँ. Doors closing. तो गाइस हम लोग जो हैं अपना सामान फाइनली सामान निकाल रहे हैं. 126 पाउंड पर मंथ गाइस, लाइक व्हाट द हेक. और ये मतलब इनकी हमें शेड दिखाया है. इनकी हरकतें देखें. बोलते हमने आपकी डायरेक्ट डेबिट लेने की कोशिश की तो डायरेक्ट डेबिट नहीं गया, तो उसके भी 10 पाउंड. स्टूपिड्स. Okay guys, let's go. Is E here? Yes. So ये भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ. zone E. Left नहीं वो रहा zone E मुझे नजर आया. Left and then right here. Let's go. Okay, now right. पहली पास ये रहा. चलिए जी guys, we have taken our suitcases. Hopefully all of this stuff fits in our shed. I hope so. Guys, so scenes कुछ ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शेड के अंदर जो है आराम से आ गया है. लिटरली लाइक एवरीथिंग हैज़ फिट परफेक्टली. एंड क्यों रोला है बेबी? पता नहीं, देखो जरा. गाइस क्या लव्स द झूला. फायरवर्क से भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं भाई हम. अच्छा बस गाइस ये चेक करें जरा. नो, डोंट वांट टू गो टू बाबा. You can keep him. We don't mind. है तुम लो ना फिर से. आओ क्या है? जाओ मामा पास आ जाओ. जाओ बोलो. ओ ये तो तुम्हारे पास आ रहा है. आ जाओ मामा पास आ जाओ. क्या है? चले आ जाओ. चलो खाले को भी खुश होना चाहिए थोड़ा सा. गाइस अब हम लोग क्यान को जो है वॉक पे लेके आए ब्रूनो के. एंड ब्रूनो एंड अली आर हैविंग अ रियली गुड टाइम. वो देखो जरा. क्या कर रहा है बूनी? क्या कर रहा है बूनी? ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं क्यान कार्स को, ब्रूनो को. क्यान हशी करके दिखा दो. क्यान चलिए जी गाइस, वी आर होम. और मैंने जो है इतने प्यार से सबके लिए कबाबों का मिक्सचर बनाया था. ठीक है, मैंने सोचा था शीट पैन कबाब्स विद ज़ाफ़रानी चावल और गार्लिक योगर्ट बनाऊंगी, सबके लिए मज़े से खाएंगे. लेकिन हमारे जो प्यारे हैं उनको मेरी मेहनत नहीं पसंद आई, तो उन्होंने सोचा कि हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं अनिया की मेहनत ज़ाया करके. तो इसलिए जो है अब हम लोग टेक आउट मंगवा रहे हैं. एंड दिस शीट पैन कबाब मिक्सचर इज़ गोइंग इन द फ्रिज फॉर लंच टुमारो इंशाल्लाह. तो ये अब हम कल बनाएंगे. देखते हैं क्या डिसाइड होता है कि क्या खाना है. बट आई फील लाइक ये बहुत हिट होता बिकॉज द मिक्सचर लुक्स रियली नाइस. साथ में आई एम हैविंग माई एल्डर फ्लावर एंड रोज़ स्पार्कलिंग ड्रिंक. बहुत मज़े की होती है गाइस, इफ़ यू वांट टू ट्राई. टेस्को से मिलती है. एंड M&S की भी एक एल्डर फ्लावर प्रेस से आती है, वो भी बहुत मज़े की होती है. ऑल्सो गाइज आई गॉट दीज नाइफ्स फॉर हया. ये निंजा का जो है एक नाइफ ब्लॉक था. मैं आप लोगों को डब्बा दिखाती हूँ. तो मैंने जो है एक छुरी उसमें से निकाल के चोरी कर ली जस्ट टू कुक सम स्टफ. क्या गाइज ये ओके, आई शुड प्रॉब्ली नॉट बी फ्लैशिंग इट लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ माई फेस. बट क्या ये छुरी है. मतलब मैं कल प्याज काट रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मक्खन काट रही हूँ. उफ, अमेजिंग छुरीज गाइज, अमेजिंग. मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए भी लूँ. आई डोंट नीड द होल ब्लॉक थिंग विद ऑल द 5 नाइव्स एंड एवरीथिंग, बट ये 1-2 मैं ले सकती हूँ. Guys, now for the moment of truth, unboxing the Dreamy vacuum. And 15 Dreamy, 15 Pro. Our contestants are, one contestant is not interested. I am very interested. I am the one who recommended the 815.
गाइस हमारा ड्रीमी जो है वो सेटअप हो गया है. ड्रीमी इज एक्चुअली वेरी ड्रीमी. अभी फर्स्ट के कहते हैं इम्प्रेशंस जो हैं वो ये हैं कि काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है. बट जो उसके कूल फीचर्स है ना वो अभी सारे चार्जिंग, क्योंकि इसमें नहीं है, चार्जिंग के बाद होंगे तो वो हम आप लोगों को दिखाएंगे. बट फर्स्ट इम्प्रेशन वेरी स्टर्डी, फील्स वेरी प्रीमियम, फील्स लाइक आपने पैसे लगाए हैं. सो गुड. पूरे नंबर. तला इज वेरी एक्साइटेड. ड्रीमी वालों प्लीज, मेरे भाई का ड्रीमी प्लीज अपग्रेड हिज ड्रीमी. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग. ये देखें ज़रा मैंने क्या खूबसूरत हया को कॉफ़ी बना के दी है. ओफ ओफ ओफ. ऐसी कॉफ़ी पी है तुमने कभी? अभी पी नहीं है बनेगी. वो नहीं है सारी. बाबा ड्यूटी सुबह काफी इंटेंस हुई हुई है. इसमें वो नहीं है ना सारी जो whipped cream और जो स्पेनिश लाटे में क्रीम. नाइस. कितने में देते हैं? हया पूछी ब्रो मैंने कपड़े सही धोए. Guys, in case you don't know, हया is a very bad track record. हया ने जिंदगी में सबसे पहली दफा मैंने जब हया को कपड़े धोने के लिए दिया, हया ने श्रिंक करके मेरे कपड़े इतने से. वो सबने देखा हुआ व्लॉग. वो इतने मजे से कोई दवाई खाता है? इतने मजे से कोई दवाई खाता है? हैं? Ali is the cloth washing guru, laundry guru. Let's get review. excellent coffee. Like जब मैं बना के देता हूँ तब तो नहीं बोली. bro तुम You want Spanish also? I'll do chocolate. Choco caramel? Yeah. Dalla is obsessed with choco caramel. फ्लेवर नहीं आता ऐसे. Sorry ji guys, even though it's my day off today, I have some more essential training. The last part today, fortunately it's just 3 hours, so zara wo karte hain. Let's get that out of the way and then go about our day. कल हम लोगों को, मुझे याद नहीं मैंने व्लॉग का एंड किया था, आई थिंक ड्रीमी के उस पर एंड किया था, बट ड्रीमी हम लोगों ने चार्ज पे लगा दिया था उसको 100% चार्ज होने देने के लिए, जस्ट सो एक दफ़ा हो जाए तो फिर हम लोग आराम से उसकी सारी एक्सप्लोरिंग करें फीचर्स की. Guys, I'm done with my training and now time to make lunch. हमारे कल वाले शीट पैन कबाब्स हैं जो कि काफ़ी बेइज्जती हुई थी इनकी कल. तो बेसिकली आपने अपना कबाब मिक्सचर जो है वो पूरे एक बेकिंग ट्रे में फैला लेना है एंड देन यू जस्ट गोना मेक लाइक सेक्शंस एंड देन यू गोना बेक इट. मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्रीज पे फॉर 20 मिनट्स, देन आई विल ड्रेन द लिक्विड, देन डू अनदर 5-6 मिनट्स ऑन 200 जस्ट फॉर लाइक द क्रिस्पीनेस. चलिए जी गाइस, हमारी सेक्शनिंग हो गई है. नाउ लेट्स पुट इट इन द ओवन. हाँ, विद व्हाट? चलिए जी गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन आवर राइस. सो फॉर आवर सैफरॉन बटर राइस, सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा बटर लेना है. उसमें हम लोगों ने सैफरॉन जो है उसको अच्छी तरीके से सॉटे करना है कि आपको थोड़ी सैफरॉन की खुशबू आना शुरू हो जाए. जस्ट लाइक अ कपल ऑफ मिनट्स. गाइस, मिड कुकिंग ज़रा ड्रीमी का आप वो देखें डेमो. ये 2 टाइल साफ हुए एंड लुक एट द कंपैरिजन. उफ उफ, ये देखें ज़रा, क्या बात है भाई. उसकी ये जो टाइलों के अंदर से जो ग्राउट है ना वो भी पिकअप कर रहा है. वी स्टिल हैव लॉट्स ऑफ फिगरिंग आउट टू डू विद द ड्रीमी, बट अभी तक वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड. फिर जो है गाइस, वी आर गोइंग टू टोस्ट और सोक्ड राइस इन द बटर. ठीक है, इस पॉइंट पे आपने पानी नहीं डालना. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपने जो है अपने बटर में राइस को टोस्ट करना है अच्छी तरीके से टिल ऑल द वाटर एंड एवरीथिंग इज़ ड्राइड अप. ट्रस्ट मी, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द राइस हैविंग दैट बटरी सैफरॉनी फ्लेवर. दिस इज़ व्हाट योर राइस विल लुक लाइक गाइस. ठीक है ना, बिल्कुल ये देखें ड्राई हो गया होगा एंड थोड़े से जो है ना आपके जैसे चावल नीचे से थोड़े से लगना भी शुरू हो जाएंगे. तो देन इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड योर वाटर. बिस्मिल्लाह. गाइस, जब तक हमारे चावल पक रहे थे मैंने जो है हमारी गार्लिक डिप बना ली. और गार्लिक डिप इज़ बेसिकली दही, मेयोनीज, लॉट्स ऑफ गार्लिक, सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस एंड मैंने इस दफ़ा थोड़ा सा डिल भी डाला है. जब मैंने मैनचेस्टर में बनाए थे तब भी मैंने डाला था एंड इट टर्न्ड आउट क्वाइट नाइस. सो ये काफ़ी हमारी ज़बरदस्ती बन गई है.
And guys, our sheet pan kebabs are ready, our garlic dip is ready, our rice are ready, everything ready. Talha very happy, Yes, very hungry. very hungry. You What also is chic level kebab? sheet pan. Sheet Pan. flat. Yeah, sheet pan. Of making the, Okay, okay. Yeah, jugadu basically. Okay. For you only. but nonetheless delicious. Challenge, guys. I am having my kebab with bread. Everyone else with rice. Everyone picture else of my is not food. here. What? Everyone else is not here. I am waiting for my husband and admiring Am I my supposed clothes. to eat as well? अच्छा जी guys, so the generally public हमारी family consensus जो है वो ये है कि हम लोगों ने आपको update देना था about our vacuum situation. So Dyson G1 wash like we said was a no, ठीक है. Dyson क्या कहते हैं, हमें उनका वैक्यूम बहुत पसंद है. वी हाईली रिकमेंडेड. आई थिंक वी हैव द Gen 5 डिटेक्ट, बहुत ज़बरदस्त है. नथिंग कंपेयर्स टू इट. ओके. ड्रीमी H12 Pro हम लोगों को ट्राई करने का मौका ही नहीं मिला बिकॉज इट नेवर वर्कड फॉर अस. ड्रीमी H15 Pro के साथ हमारे साथ एक और माशाल्लाह से मसला ये हुआ है कि हम लोगों ने बड़ी वीडियोस देखी, हम उनके फीचर से बड़ा इम्प्रेस हुए, सब कुछ हुए. The two features that we were very impressed with and that actually led us to make the decision to buy the H15 Pro was, एक उसमें hot cleaning थी. हॉट सेल्फ क्लीनिंग तो है कि जब आप उसको डॉग पे लगाते हो तो अपने रोलर शोलर सब जो है बहुत 100 डिग्रीज पे साफ करता है. बट हम लोगों ने एक वीडियो देखी जिसमें उसके साथ हॉट वाटर क्लीनिंग भी है कि गर्म पानी से पोछा लगता है. ठीक है, उससे हम बहुत इंप्रेस हुए थे बिकॉज नॉट ओनली इज दैट लाइक वेरी एंटी बैक्टीरियल, वेरी क्लीनिंग, उससे बहुत साफ फीलिंग आती है गरम स्टीम क्लीनिंग वाली. बट ऑल्सो बिकॉज लाइक इट हेल्प्स विद लाइक द, जैसे अगर तेल शेल गिर गया तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है. और दूसरा उसमें एक फीचर था कि अगर आपने वैक्यूम को लिटा दिया तो आप ऐप से उसको कंट्रोल करके बिस्तरों के नीचे और उसके नीचे कर सकते हो. नाउ ऑब्वियसली दैट फीचर वाज नॉट यूजफुल फॉर अस एट ऑल बिकॉज ना हमारे पास बिस्तर हैं जिसके नीचे जगह है, ना हमारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें जो डिफिकल्ट टू रीच हो. बट इट वाज जस्ट अ कूल फीचर टू हैव, राइट. सो व्हाट वी हैव नाउ एनालाइज दिस कि जब हम लोगों ने अनबॉक्सिंग किया, हम लोग वैक्यूम चलाना वलाना शुरू किया तो उसमें वो वाले इसमें वो हमें फीचर्स मिल ही नहीं रहे थे. सो वी फाउंड आउट ऑन द वेबसाइट दैट देर आर एक्चुअली 2 वेरिएंट्स ऑफ द H15 Pro, जिसमें से एक H15 Pro है और एक H15 Pro हीट है. हीट वाले में वो 2 एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, हमारे में नहीं है. एंड H15 Pro हीट जो है वो पता नहीं कहाँ से मिलता है बिकॉज वी आर सीइंग नो ऑप्शन टू बाय इट एनीवेयर. तो अब क्वेश्चन ये था कि शुड वी कीप दिस बिकॉज इट डज हैव अ लॉट, लाइक नॉट अ लॉट बट सम एडेड फीचर्स कंपेयर टू द H12 एंड H14. इसमें एक रोबोटिक आर्म है जो बेसिकली एक वाइपर स्ट्रिप है जो जब सेंस करता है कि ओ कोने में ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो नीचे आके पीछे करता है पूरा और उठा लेता है. सो दैट विल ऑफर आई गेस मोर इंटेंस एज टू एज क्लीनिंग, बेटर पिकअप एंड बेटर डर्ट डिटेक्टिंग और वो सारी चीज़ें. इसका जो सेल्फ क्लीनिंग है वो 100 या 200 डिग्रीज पे होता है विच वॉज ऑल्सो नाइस. इसके नीचे एक रोलर लगा हुआ है तो आप लाई फ्लैट इसको नीचे कर सकते हो, बट देन वो H14 में भी है. Now this vacuum H15 Pro was 500 pounds. ठीक है ना. Do I think it is worth 500 pounds? No. Do you think it is worth 500 pounds? No. We all don't think it is worth 500 What, pounds. Dreamy or Dyson? Dreamy. Ah. But we have decided to keep it because number one, we are really sick of the returning process with all the vacuums that we have got पूरे हफ्ते में. ठीक है. दूसरा, इट इज़ लाइक द लेटेस्ट अभी उनका मॉडल, सो इट्स ऑलवेज नाइस कि एक दफ़ा आपने अगर इन्वेस्ट कर ही लिया तो टू हैव यू नो द लेटेस्ट टेक. नंबर 3, वी क्वाइट लाइक द रोबोटिक आर्म थिंग. ठीक है, इट इज़ वेरी नाइस. एंड देन इट ऑल्सो हैज़ अ हेयर टैंगलिंग, तोड़ने वाला फीचर इसमें, ये बालों को लेके तोड़ के अलग कर देता है. सो दैट वाज ऑल्सो वेरी कूल. एंड देन another reason for us keeping it was that we tried it on इसमें एक suction mode होता है जो कि पानी नहीं फेंकता, सिर्फ suction होती है उसमें. And we tried it on the carpets and it worked on the carpets without you know खींचing the carpet, which was very nice. I'm sure कि वो H14 में भी होगा, H13 में भी होगा, but हम लोग तो रख रहे हैं. But my advice to you guys would be that if you're thinking of buying a wet and dry vacuum, I would not say that the H15 Pro is worth it. I would say you will be much better off buying. Matlab Tala has an H12 Pro. Are you happy with it? Very.
Do you think it has a lot more to offer compared to this? Not really. Point of diminishing return, guys. नया iPhone आप लेते हो वही वाली बात है. Yes. So अगर आप लोगों ने लेना ही है, ड्रीमी बहुत अच्छी कंपनी है, उनके वैक्यूम सॉलिड हैं, प्रीमियम फील होते हैं, बिल्ड क्वालिटी बहुत स्टर्डी है, अच्छे चलते हैं. बट आई वुड से गेट समथिंग अराउंड लाइक H12 lines which is almost 300 pounds cheaper. So ये हमारी एडवाइस है आप लोगों के लिए. वी मेड द खर्चा सो यू डोंट हैव टू. रोबोट वैक्यूम के एक्सपर्ट्स बन गए हैं. यस, हम लोग तो सोच रहे थे वैक्यूम वॉर्स वाली जो वीडियोस होती हैं वो भी बनाएं, बट नोबडी गॉट टाइम फॉर दैट. सो यस, अब हम लोगों का काम है कि हमारे पास जो ट्रक लोड ऑफ वैक्यूम्स पड़े हुए सबसे पहले शुरू करते हैं आज जाके पोस्ट ऑफिस पे एक वापस कराना. चलिए जी गाइस, नाउ लेट्स डू सम अनबॉक्सिंग. ठीक है ना? आई फील लाइक दिस व्लॉग हैज़ बीन ऑल अबाउट अनबॉक्सिंग एंड लाइक परचेजेस एंड स्टफ. इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं है ये. दिस इज़ लिटरली जस्ट टपरवेयर बिकॉज हम लोगों ने जो है मैंने एक दो स्टडीज़ पढ़ी थी जिसमें प्लास्टिक टपरवेयर बिकॉज यू हीट इट सो मच, उसमें जो है कि कहते हैं लाइक बहुत नुकसानात है आपकी हेल्थ के लिए. अली इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी अबाउट बिकॉज आजकल जो है ना अली इज़ गोइंग थ्रू अ माइक्रो प्लास्टिक इज़ बैड फॉर यू मोड. सो ये मैंने जो है एक सेट मंगवाया है. We are how is this aesthetic? So we are replacing all our plastic वाले जो हमारे Tupperware है वो. These also have plastic caps, but you can when you heat them, like when you put them in the microwave, तो आप ढक्कन के बगैर उनको heat करें. That is the goal. So ये इसमें काफ़ी different sizes हैं and they're leak proof and everything. If you guys want a link to these, just let me know. And that is it, guys. Guys, आप चेक करें हमारे हस्बैंड की लाटे आर्ट गेम कितनी ऑन है. Guys, अब जो है ना टाइम है इस बेबी को क्या नहलाने का. और आंखों में आलू मल. क्या what even ये सेल्फ फीडिंग ऐसे होती है? अच्छा चलो नहीं है. चलो खाला नहीं कराती हैं. किसके पास आना है? मेरे पास आ जाओ. क्या आ जाओ तुम लोग अभी खड़ा करो फिर देखो किस पर आता है. आ जाओ. खाला फेवरेट. जाना मम्मा पास. आ चल एंजॉय. चले जी गाइस, नहीं हो गई है. अब चलो फ्लैश कपड़े पहनते हैं. दांत भी ब्रश किए हैं भाई हमने. हमारे 7 टीफीज आ गए. 7. कितने हैंडसम लग रहे हैं. मेरा न्यू जंपर. ये बॉयज के पता नहीं क्या ही सीन चल रहे हैं अलग. खुद तुम लोग इतने प्यारे प्यारे बन गए हो और मुझे तैयार नहीं होने दिया. Ditch the hoodie for something. I need to shower to wear nice clothes. You need to finish. चलें जी गाइस, मुझे भी थोड़ा सा मार्जिन मिल गया तैयार होने का. सो आई एम ऑल रेडी. कहाँ जा रही हैं आप लोगों को बताते हैं. भी नीचे चलते हैं बिकॉज आवर बॉयज आर वेटिंग इन द कार. हेलो. व्हाट? I am the first one to be ready today. That's because you wanted to go to buy चीजियाँ. That is the first time. Where's my purse? चले जी गाइस. guys. Guys, tomorrow if I don't go to Kenji, मैं सबसे कुट्टी हो जाऊँगी. I will take you to Kenji and I will get you chichi. Yeah, bro is taking me to Kenji tomorrow to buy me chichi. Unlimited chichi, bro. Yay! Okay, done. गाइस, कियान के साथ एक और भी बेबी है हमारे पास. कियान की बड़ी बहन है. तो गाइस हम लोग जो हैं जा रहे हैं. ये थोड़ी सी अंधेरे में हम व्लॉगिंग कर रहे हैं. दिखा देते हैं आपको हम कैसे रिकॉर्ड करें. ऊपर दिखाएं. ये हमने लाइट ऑन की. तो खैर क्या कहते हैं, हम लोग जा रहे हैं गाइस अपना पंजाब. सही ना? अपना पंजाब इज दिस पंजाबी रेस्टोरेंट. नो शिट. पंजाबी रेस्टोरेंट इन साउथ हॉल जो हम लोगों ने कुछ टाइम पहले डिस्कवर किया था. और उनका पंजाबी. यस. I thought it's Hindi. मतलब हम लोग वो नहीं खा सकते चिकन. नहीं, इंडियन झटका पंजाबी. वो झटका है ना. सो उनका गाइस कुलचा. ओ हो. Chef's kiss.
ऐसा कुलचा, आई ऑलवेज वाज अंडर द इम्प्रेशन कि पाकिस्तानी कुलचा कुछ नहीं पाकिस्तानी कुलचा इज सुप्रीम, बट ये डिफरेंट है. दिस इज द बेस्ट आलू कुलचा आलू की ever. फिलिंग आलू फिलिंग विद मक्खन की डली ऑन टॉप, और वो प्याज वाला ऐसे वेरी यमी. तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपने बहन भाई को भी खिलाने लेके जाए, नॉट लिटरल बहन भाई बट लाइक बहन भाई, बहन का भाई, नॉट बहन का भाई, नॉट बहन का भाई. आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग गाइस, बट मेरी बहन और मेरा ब्रो भाई. वैसे मुझे भी लगता था बहनों ही है इस बहन का भाई. हाँ, मेरी बहन और मेरे भाई, तो हमने सोचा उनको ले जाएं. अब लेट्स जस्ट होप, क्योंकि हम लोग जब भी किसी चीज को इनके सामने ओवर हाइप करते हैं ना, वो फ्लॉप निकलती है. सो लेट्स जस्ट ब्रो मैंने कुछ नहीं बोला, दे आर नॉट अच्छा है, हैविंग ठीक अ है, बैड मतलब डे टुडे. अली समोसा भी ट्राई करेंगे, पंजाबी समोसा. लाइक दैट. वो मैंने सुना नहीं, आलू का समोसा होता खा है नहीं सकते ना वहाँ पे. यार आलू का गाइस, समोसा मैंने होता है. मैंने ना कमेंट्स में वैसे देखा था, काफी लोगों ने मुझे बोला था कि मैं जब समोसा हंट पे निकला था तो मुझे लोगों ने बोला था अंबाला का समोसा ट्राई करें, और एक और कोई था शहनशाह. सो वी विल पिक, अब गाड़ी है, शहनशाह और अंबाला का समोसा पिक करके भी आएंगे. अगर खुला हुआ तो रात के 8 बजे. 8 बजे के नहीं, 8 बजे. रात के 8 बजे में समोसा प्लेसेस 10 थोड़ी बजे. खुली हुई होती हैं. क्यों खुली होंगी यार, इट्स लंदन. समोसा खाने का टाइम नहीं होता. अरे जी गाइस, हम लोग आ गए हैं अपना पंजाब. इतने फोकस से कभी आपने किसी को मेन्यू पढ़ते देखा है? बॉम्बे आलू, बॉम्बे आलू. Yes, I want Bombay aloo and prawns. गाइस, फर्स्ट एपेटाइजर इज समोसा. बॉयज ने अभी तक मैंगो लस्सी ट्राई की है, वो तो बड़ी पसंद आई. क्यान को गाड़ी भी मिली है. क्या अभी क्रस्टी आई है, क्रस्ट बहुत मोटी है. गाइस सॉरी, आपको दिखाना भूल गए थे. उसके बाद छोला भटूरे भी आए थे, बहुत मजे के थे. हाउ यू लाइक? छोला भटूरे. Kyan approves. Kyan is extracting something, releasing something from his mouth. Would you choose पाकिस्तानी तलहा हलवा पूरी? Kyan की चेन पे कुछ लगा हुआ है. इंडियन छोला भटूरा. पाकिस्तानी बहुत बहुत, ये देखो ये लाइट है, मतलब फ्राइड है लेकिन तुमने लाइट. भटूरा कब खाया है पाकिस्तानी? कराची में तो मिलता ही नहीं. भटूरा होता है. लाहौर में मिलता है, भटूरा नहीं मिलता. भटूरा सॉरी. सेम थिंग, दैट्स व्हाट दे कॉल भटूरा. अरे तुम ही ने खिलाया है मुझे भटूरा, और तुम्हें. Baby has been passed on to dad, so Khala can eat in peace. Guys, क्या? हमारे कुलचे आ गए. Basically what we came for. पसंद आएगा प्राण में खिलाया. Guys, we are home and we are showing Kyan our favorite बचपन का cartoon Teletubbies, and he clearly likes it. Assalamualaikum and good morning from day 3, guys, where husband has woken up a little sick and माशाल्लाह full रौनक्स in the house. तो अभी जरा अपने बहन भाई को कॉफी दिए, और अब जरा मेरी कॉफी बना रहे हैं. Yes. And I am making hubby's breakfast. So let's go. Guys, the hubby has made my very pretty coffee. आज क्या बनाए? Chocolate salted caramel. I think so. Yes. And साथ में आई एम मेकिंग हबीज अंडा, बिकॉज ये आप देख रहे हैं ढक्कन की डिस्क्रिपेंसी, बिकॉज इसका एक जो ढक्कन है वो उसके अंदर है, डिश वॉशर के अंदर. आई थिंक. गाइस, माय हबीज ब्रेकफास्ट इज रेडी. इट इज एन ऑलिव फुकाशिया विद अ क्रिस्पी फ्राइड एग एंड चिली जैम. गोरमे तो नहीं इतना, बट आई मेड इट साउंड गोरमे. नहीं लग रहा है. चले जी गाइस, नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है अब हम लोग सब तैयार हो गए हैं. अच्छा सा प्यारा सा, वी जस्ट वांटेड टू गेट रियली ड्रेस्ड अप एंड लुक नाइस. और अब हम लोग जा रहे हैं रिचमंड पार्क, विच इज़ अ वेरी नाइस पार्क, जहाँ पे हिरने शिरने फिर रही होती हैं. एंड हम लोगों को अपना प्लान जो है बहुत फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा था, बिकॉज इट वॉज रेनिंग क्वाइट इंटेंस. बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी लिटरली हमारा जाने का टाइम आया है और सूरज निकल गया, काफ़ी अच्छा मौसम अच्छा हो गया है. सो बॉयज़ जो हैं हमारे वो गए हैं गाड़ी लेने के लिए पार्किंग से, और हम लोग जो हैं प्रिंसेसेस आराम से तैयार होके अपनी नमाज़ें वगैरह पढ़ के नाउ वी जस्ट गोना हेड डाउन एंड जॉइन देम एंड गेट गोइंग टू द पार्क. ये देखें गाइस, जरा हमारा कुछ बीबी को छाने कंधे में दर्द हो जाए. मैं इसको लगाया था, मैंने कहा मुझसे पूछ रही हो क्या. अंशा बीबी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. हेलो, इधर हूँ क्या? गुड मॉर्निंग. गुड, बोलो बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय. हाँ
Yes. Bye bye. Bye bye. चलिए जी गाइस, हमारे स्मार्टी को तो देखें. As always, we are waiting for Haya. Always late. वो शूट वाले वो अक्स पहन लूं? नहीं, मैंने पहने हुए अक्स. दूसरे वाले? नहीं, वो मेरे नए वाले, वो बारिश में नहीं पहन सकती. These are my spare dirty Uggs. हाँ, बूट पहन लो. तुम सबसे पहले तैयार होके भी सबसे लेट हो. Bro, I didn't know एकदम से निकलेंगे. तो और कैसे निकलना था? Guys, हम लोग आ गए हैं रिचमंड पार्क and Who will suffer if it rains because we all have hoods. we are fighting over who's best equipped, which is Ali. Classic No, excuse me. Bro doesn't have a hood. I have a hood. Bro, you look nice, but you're not waterproof. ये मैंने Zara से लिए आउटलेट. Kyan is the most well equipped. Yeah. And now we have set out to find Hirne. ढूंढते हैं जरा. Apparently कहीं भी हो सकती हैं, so हम जरा ढूंढते हैं. Guys, we spotted the Hirne. ऐसे camouflage हुई हुई है. लेकिन ये गधे नहीं लगे थे. That is so mean. क्या camouflage हो? कसम से यार, बिल्कुल फोन पे तो नजर ही नहीं आ रही. किससे? Guys, we finally found the proper hirans with the sings. ये देखें. यार ये बहुत ग्लोरियस है. क्या है वो? देखो. वाइफ? Deer. अच्छा, ब्रो के पीछे छुपी हुई है. Dear. जान इधर से लो पिक्चर. वो देखो क्यान. वो देखो. चाहिए क्या? Deer. क्यान देख ही नहीं रहा. Wow. इधर भी कुछ है. डियर. क्या बुलाओ डियर को? वो देखो. इधर मैं दिखाती हूँ क्यान को. क्यान वो देखो. देख ली यार ने. उफ. ना ज्यादा सिनेमैटिक लग रहा है. वो डार्क प्रोटेक्टर लगा हुआ है इसलिए. Oh हाँ, she's right. कैमरे के ऊपर. हाँ, नहीं कैमरे स्क्रीन के पे ऊपर बारिश हो जाए. बारिश हो जी. रही है. दे बस यही तो चाहिए था हमें. क्या खाला बहुत स्पॉइल कर रही है आपको. हाँ. तो चलना नहीं है, गिर जाओगे. वो देखो, इसको ऊपर भी तो देखना है. हॉर्स राइडिंग. You just called me a horse? ब्रो, Yes bro. इतने डोले क्यों बनाए? मेरे बच्चे को ऐसे उठाओ ना. मैं अभी उठाया तो था मैंने. ऐसे ना. He's having so much fun. Guys, फन तो हो गया, बट अब हम सब जो हैं बस भीग रहे हैं. His fancy stroller and everything, My but we camera are. is also drenched in बारिश. यार मेरे तो प्रॉपर बाल गीले हो गए यार सारे. हाँ गाइस, अब जो है हम आए हैं लंच करने के लिए इन मंदी प्लेस विच इज कॉल्ड हैदराबादी मंदी. एंड क्या यहाँ पे ना वो बैठ के कैबिन वाला सीन. Yes, yes. ओके. लैम ना. हाय. यस क्वीन. वो ओपन स्पेस फॉर क्यांशा. मचा दो क्या तबाही. वेरी गुड. देखो मैटर के माय पास गॉड. कम्फी व्हाट वाला. दिस इज? ये कभी चूज. ना लंबा मेन्यू मंदी प्लेस का. We just You want want mandi. veg, non-veg? You share with What me. do you mean non-veg or veg? Keema mutton. Where the mandis? We will get the mandis. Hyderabadi special mandi. Chicken mandi. Lamb mandi hai yaar. Chicken also. Okay, then you order chicken for yourself. Seafood. Oh, wow, can find the kitchen. Wow. Lamb mandi, देखो fish mandi, seafood mandi. Fish और seafood mandi में क्या फर्क है? किसमें? Fish और seafood mandi में. Fish, seafood, prawn and fish. Prawn and fish. Yes. Double gosh lamb mandi, mandi rice with double portion of mandi meat. Good option. पता है? चिकन 65 तो वो होता है. South Indian. It's like हमने dry, खाया it's तो था वहाँ basically पे. dry, वो जो fried साउथ chicken. इंडियन रेस्टोरेंट नहीं कहते हम कार्डिफ में, वहाँ पे जो रेड वाली. हाँ हाँ, बहुत अच्छी होती है. बहुत होती है. खालू चिलिंग्स चल रही हैं. खाला पास आना है. फ्लॉल कर देंगे फ्लॉल. No, he wants to come to me.
What does he find amusing? I think your दाढ़ी. मेरी दाढ़ी है क्या इतनी सी तो है. चलिए जी गाइज, वी आर होम एंड आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल मंदी प्लेस दिखा के आप लोगों को मंदी दिखाना भूल गई. थोड़ी सी क्योटिक मंदी ईटिंग थी वो, बट इट वॉज रियली नाइस. आई मीन अच्छी थी, लाइक इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमें कार्डिफ में अल-मदीना मंदी मिल गई थी, एंड दैट वी वुड गो अगेन, बट इट वाज ओके, इट वाज नाइस. सो अब आते ही जो है मेरी बहन दिमाग पे चढ़ गई. कॉफी 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 कॉफी. शी लिटरली ड्रैग्ड मी आउट ऑफ द टॉयलेट टू मेक हर कॉफी. And the best part is I don't even drink coffee. So now at 8:30 p.m. we are making her a bounty latte. So ये हमने अपनी चॉकलेट और कोकोनट सॉस एस्प्रेसो में मिक्स किया. अब जरा इसको आइसिफाई करते हैं. वो खत्म, क्रीम खत्म हो गई है. चलिए जी गाइस, ये देखें जरा हमारी दीवा जाते हुए तैयार होती हैं, आते हुए तैयार होती हैं. डोंट जेलस. तो हम लोग जो है घर आके चिलिंग करके अपनी नमाज़ें वगैरह पढ़ के स्किन केयर सब कुछ करके अब हम लोग पीछे जो है बेबी को खाना खिलाया जा रहा है, ठीक है ना. और मैं जो हूँ डिनर बना रही हूँ फॉर एवरीवन बिकॉज आई एम द मॉमी. सो वी आर मेकिंग वेरी नाइस, वेरी फ्रेश, वेरी फ्लफी. तो गाइस हम लोग जो है बना रहे हैं. ओहो अच्छी खुशबू आ रही है, इसकी आ रही है ना खुशबू, किसकी? जो भी लगा के आया. फैबुलस. तो हम लोग जो है बना रहे हैं बीफ क्रीम रिगाटोनी विच इज बेसिकली अ वाइट सॉस बीफ पास्ता. तो जरा आप लोगों को भी रेसिपी दिखाते हैं. सो सबसे पहले यू आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ बाय सॉटिंग योर डाइस्ड अनियन विद लॉट्स ऑफ गार्लिक, क्रश्ड गार्लिक. ठीक है, मैंने एटलीस्ट कोई 7-8 क्लोव्स लिए हैं. तो अगर आप लोगों को सीखना हो कि क्लोव्स कैसे डालते हैं तो वो आप तला से सीख सकते हैं. तला जरा बताना गार्लिक के क्लोव्स कैसे डालते हैं. हाँ हो या ना हो, हाँ, वो चॉप करके डालनी होती है. Very important step that I did not छीलने know. होते पहले नहीं. And I will not accept defeat. It is not my fault. Food Fusion ने हर रेसिपी के स्टेप्स बताए थे. अच्छा. गार्लिक वाले स्टेप में उन्होंने बोला था 6 to 7 क्लोव्स. तो आपने क्लोव्स पूरे डाल दिए. उसने छीले में तो थे वो, बट उसने मुझे नहीं बोला था कि ये चॉप करके डाल दे. अच्छा. It's not my fault. तो कभी आज तक आपने गार्लिक का पूरा जव्वा खाया है किसी खाने में? मैं वही सोच रहा था कि ये गल क्यों नहीं रहा. लेकिन not. Guys, this is the rigatoni I use and honestly मैं सारा पास्ता इस ब्रांड का यूज करती हूँ. It is the best pasta. It's not expensive. It's just really nice. Expensive. It is literally the best pasta ever. So ये जरा कितने का था डब्बा? पता नहीं. यार मतलब पास्ता कितना ही महंगा हो सकता है. I said expensive. एक्सपेंसिव है हाँ, मतलब लाइक इफ यू टॉक अबाउट लाइक टेस्को ब्रांड्स एंड स्टफ, लाइक उनके अपने ब्रांड्स से महंगा होता होगा, बट देन इट्स लाइक 50 टाइम्स बेटर क्वालिटी ऑल्सो. तो फिर गाइस हम लोगों ने अपने प्याज और गार्लिक में डाला अपना बीफ कीमा, ठीक है ना. उसमें मैंने डाले हैं सॉल्ट, पेपर, इटालियन सीजनिंग एंड चिली फ्लेक्स. और अब इसको हम लोग बिल्कुल ड्राई और ब्राउन होने देंगे. पास्ता इज़ रेडी. आई एम सॉरी मैं बिल्कुल भूल गई. उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर क्या कहते हैं पास्ता वाटर डाला, एक चिकन क्यूब डाली, उसको थोड़ा सा गलने दिया. फिर उसके बाद उसमें क्रीम डाली, पार्मेजान चीज़ डाली, ब्लैक पेपर क्रैक और के उसमें अपना पास्ता मिक्स कर दिया. दैट इज इट, इट्स रेडी. ऑल्सो गाइस खाना पकाते पकाते मुझे याद आया, दीज आर द छुरीज दैट आई टोल्ड यू अबाउट दैट आई गॉट हया. दे आर literally the best thing ever. They stay sharp for 10 years and they have an integrated sharpener and this is what they look like. और इसमें से मैंने एक चोरी करके जो है यूज़ की थी मीडियम वाली, आई थिंक दिस वन. ओह, सो इसमें ये साइजेस हैं. एक ये छोटा, आई थिंक दिस इज स्टेक नाइफ टाइप. फिर ये आई थिंक 2 स्टेक नाइफ्स हैं एक्चुअली. देन दिस, ये किर से मुझे टेंशन हो रही है. एक ये ब्रेड नाइफ है. And then we have this giant one. So this was ये लिखा हुआ है इसमें सब. Includes 8-inch
chef knife, 8-inch bread knife, 8-inch slicing knife, 5-inch utility knife, and 3.5-inch paring. Paring? I don't know what this is and what this means, but this is what it includes. But it's really nice. मेरे पास जगह नहीं है knife lock रखने की, वरना I would have gotten it, and they don't sell these individually. Hey guys, that is all from the vlog. We had a really fun week and I hope you guys enjoy this vlog. Clearly I'm in the middle of something right now, but आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए vlog में. तब तक के लिए